क्षत्रिय थे, यानी जिनको, अब आपको ध्यान देना है, क्षत्रिय को क्षत्रिय किसने कहा? क्षत्रियों को क्षत्रिय कहा ब्राह्मणों ने। तो ये भी एक उस समय की पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि मान लीजिए किसी ब्राह्मण को अपना जो है वो अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, राइट? वैदिक ब्राह्मण को अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, वैदिक ब्राह्मणिज्म का। तो वो क्या करेगा? वो मान लीजिए किसी जगह पर माइग्रेट करके गया और वहां की जो लोकल क्लैन थी उसके संपर्क में आया, तो उसने वहां के लोकल क्लैन के जो लीडर है उसको बोला कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारी जनता शूद्र है, राइट? तो इस तरह ब्राह्मणों ने धीरे धीरे क्षत्रियों को एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करी। तो जो मैंने पिछले सेशन में कहा था ना कि एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जो प्रीस्टली क्लास है और जो रूलिंग क्लास है उसके बीच में, तो उसका एक एग्जांपल ये है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन या रिकॉग्निशन प्रोवाइड करी किसे? क्षत्रियों को, और जो क्लैन के लीडर्स हैं उनको क्षत्रिय कहा और उनको कहा कि तुम अपनी जनता को बोलो शूद्र और मुझे प्रेज करो, मुझे जो है वो आप जब तक देते रहेंगे, जब तक आप मुझे ऑफरिंग्स देते रहेंगे, सेक्रीफाइस देते रहेंगे, तब तक मैं बोलता रहूंगा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम बाकियों से ऊपर हो, राइट? तो ये सजेशन की थेरेपी चल रही है यहाँ पे, ठीक है? सजेस्ट कर दिया जा रहा है लोगों को और लोग उस सजेशन को मान रहे हैं और पिछले आप देख ही रहे हैं कि 3-3.5 सालों से यही सर्कल चल रहा है। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, क्षत्रियों का मैंने क्या बोला, रिएक्शन क्या है? तो क्षत्रिय धीरे पहले तो इस तरह लपेटे में आए क्षत्रिय ब्राह्मणों के, लेकिन धीरे धीरे उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा कि जब हजारों के हिसाब से देने पड़ रहे हैं और अगर एक राज्य दे रहा है दूसरा अगर नहीं दे पा रहा तो दूसरे पे प्रेशर बन जा रहा है कि मैं भी दूं, और इस प्रेशर में वो ओवर एक्सपेंड कर रहा है और वो ओवर एक्सपेंशन के चक्कर में अपनी सोसाइटी को दबा रहा है। इससे वहां पर उसके समाज में जो है वो झगड़ा हो जा रहा है, कूप हो जा रहा है और उसको हटा दिया जाएगा शक्ति से। दैट मीन्स ये एक बहुत विशियस साइकिल है, जो नहीं दे पा रहा है वो हट जाएगा। ब्राह्मणों द्वारा बहुत, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा बहुत सोच समझ के एस्टेब्लिश किया गया है कि जो क्षत्रिय सही सरोकार ना कर सके वो ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सही सरोकार करने के लिए और लोग बैठे हैं, राइट? तो यहां पर क्षत्रियों ने सोचा, जिस तरह वैश्य ने सोचा कि नहीं हमें एक अलग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो उस समय जो धीरे धीरे उपनिषदों से या वैदिक टेक्स्ट में से जो सही चीजें लिखी हुई हैं, जो पॉजिटिव चीजें लिखी हुई हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर जो नए पंथ बहुत सारे डेवलप हुए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 60-62 पंथ डेवलप हुए हैं, उनमें से बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैटर्नाइज करना शुरू किया रूलिंग क्लास ने। और हमें नजर आता है कि किस तरह हरेंग डायनेस्टी ने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया, उसके बाद मगध में मौर्य डायनेस्टी ने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। आगे हम पढ़ेंगे जब हम एम्पायर्स के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज, जो वर्धमान महावीर है, ठीक है, उन्होंने फाउंड किया जैनिज्म को और गौतम बुद्ध ने फाउंड किया ये इसी का क्षत्रिय होने का ही मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। वर्धमान महावीर जिसने जैनिज्म को एस्टेब्लिश किया और गौतम बुद्ध जिसने बुद्धिज्म को एस्टेब्लिश किया, दोनों क्षत्रिय क्लाइन से बिलोंग करते थे। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि वर्धमान महावीर जो है वो केवल ये तो दो नाम फेमस हो गए ना, उसके अलावा जो बहुत सारे धर्म हैं मोस्टली वो लोग भी क्षत्रिय क्लाइन से आए हुए। क्यों? क्योंकि इतना बोल्ड स्टेप उस समय ब्राह्मणों के खिलाफ केवल क्षत्रिय ही ले सकते थे और शूद्रों की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। आप समझ रहे हैं कितना भयंकर सिस्टम है कि जो शूद्र, जो अगर मोस्ट आर्ग्यूबली नेटिव हैं भारत के, आर्यंस भी माइग्रेट करके आए हैं, लेकिन जो शूद्र, जो जिनको शूद्र कहा गया आर्यंस द्वारा, वो मोस्ट प्रोबेबली भारत के नेटिव हैं, जिनको आज दलित कहा जाता है, वो भारत की नेटिव पॉपुलेशन है। वो आज तक नहीं उभर पा रही है इस सर्कल से, इस विशियस साइकिल से। आज भी उनको दफनाया जा चुका है इतने भारी सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। सो बहुत सोचा समझा ये सोसाइटी डेवलप्ड है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समझने की कोशिश करें, प्रोपेगेंडा के चक्कर में ना फंसे, दिमाग चलाएं, अपना एनलाइटन करें अपने आप को। नेक्स्ट देखिए, कॉजेज ऑफ स्प्रेड ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म और बुद्धिज्म फैला क्यों? सबसे पहला पॉइंट देखेंगे हम, बोथ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जो है वो बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी थी। सबसे पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म ही क्यों फैला, बाकी साथ क्यों नहीं फैले, राइट? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को फैलाया गौतमी बुद्ध और वर्धमान महावीर ने। तो उनकी पर्सनैलिटी की वजह से गौतमी बुद्ध दिन के 20-20, 30-30 किलोमीटर चल रहे थे, तो उन्होंने मेहनत करी बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को एस्टेब्लिश करने में। उनकी बोलचाल, उनका दिमाग और उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो लोगों को बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते थे, दोनों गौतम बुद्ध और महावीर भी। तो इट इज
बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का गेम है। 59 और 62 लोगों में से ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो प्रभावशाली थे इतने बड़े लेवल पर, जो कि इतनी गहरी छाप छोड़कर चले गए, अदरवाइज बाकी सबने भी ट्राई किया होगा, राइट। सो इनकी